घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तारीख 11 नवंबर को रखी गई है और ये 11 नवंबर अब से महज कहे तो 20 घंटे के बाद ही जो वहाँ की चुनाव प्रक्रिया है वो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस मतदान से पहले जिस तरह जो पूरी चुनावी प्रक्रिया थी यानी प्रचार प्रसार था, यह प्रचार प्रसार को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ डेरा डाली हुई थी। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें या एनडीए की बात करें या तीसरी मोर्चा जो वहाँ जयराम की यानी कि जेएलके के जो पार्टी है, ये भी यहाँ पूरी तरह से प्रचार प्रसार अभियान में ये लगे हुए थे। तमाम इन लोगों के बड़े नेता स्टार प्रचारक इस जगह पर डेरा डाले हुए थे। लेकिन जो प्रचार प्रसार था, इसके प्रचार प्रसार में अंतिम समय में कुछ इस तरह की घटनाएं हो गई कि थोड़ा माहौल वहां का चेंज नजर आया। जिस तरह मुख्यमंत्री ने एक सभा में चंपई सोरेन को और बाबूलाल सोरेन को बैल से संबोधित किया, इसको लेकर बड़ी जो है बीजेपी में रोष देखी जा रही है। वहीं बीजेपी के जो चंपई सोरेन है वो 9 नवंबर को रात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भावुक हो गए थे। पत्रकारों से बात करते करते वो भावुक हो गए। इस घटना को भी कहीं ना कहीं चुनावी से जोड़ा जा रहा है। इस चुनाव प्रक्रिया में कहे तो पूरी तरह से एक इमोशनल कार्ड रहा है, या जेएमएम की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें तो दोनों तरफ से ये इमोशनल कार्ड खेला गया है। जनता को लुभाने की जो तरीका है वो अपनाया गया है। वहीं जेएलके की पार्टी पूरी तरह से इसमें अपने स्टार प्रचारक उतारे हुए हैं। जयराम महतो भी इसमें पूरे कूदे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनके साथ देवेंद्र महतो जुड़े हुए थे, वो भी जनता के बीच जा रहे थे। जनता ने सभी की बात सुनी है और अपने मन में कुछ न कुछ तो तैयार कर लिया है और इसको जो है वो 11 तारीख को सामने नजर आएगा। अब प्रचार प्रसार चूंकि मतदान से 48 घंटा पहले यह बंद हो जाता है, बंद हो चुका है। शोरगुल जो भोपू का आवाज है वो यहाँ बंद हो चुका है। इसके बाद अब डोर टू डोर ये जो नेता है वो कहीं घूम रहे हैं। लेकिन इस पूरी चुनाव को जो कराने में जो होता है वो मतदान कर्मी का है, इनका भी एक अहम भूमिका है। अब जो यहाँ मतदान कर्मी अपने वोटिंग बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन को जो कहे, ईवीएम मशीन को यहाँ से लेकर बूथ तक पहुंचेंगे। जो प्रशासन के आदमी है, प्रशासन के लोग हैं, ये भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। धीरे धीरे ये आज से यानी कि 12 बजे के आसपास से इनके डिस्पैच किया जाएगा। डिस्पैच के बाद जिस तरह जो 300 बूथ वहां बनाए गए हैं घाटशिला में, इन 300 बूथ में मतदान कर्मी, प्रशासन के जो कर्मी है वो यहाँ पहुंचेंगे। इसमें सीआरपीएफ के जो 10 बटालियन है वो इस पर लगाया गया है और वहीं इस 300 में करीबन 189 ऐसे बूथ है जिसको संवेदनशील बताया जा रहा है। इसमें जो प्रशासन की है वो कड़ी नजर रहेगी। प्रशासन पूरी तरह से चाह रही है कि यह 100% वोटिंग हो और निष्पक्ष वोटिंग हो, जिससे जो सही है वो उम्मीदवार या फिर कहें तो जो विधायक है वो सही विधायक चुनकर सामने आएंगे। तो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमारी टीम जो प्रचार प्रसार से लेकर अब तक लगी हुई है और अंतिम जो निर्णय आएगा, जो 14 तारीख को निर्णय होना है, इस निर्णय को भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए करना होगा आपको इंतजार और लगे रहिए और बने रहिए हमारे साथ। रांची के लिए एचएनएन से जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।